अफगानिस्तान किया कब्जा लेकिन कंगाल हुआ तालिबान। भारत के वार से पाई पाई को मोहताज हुए आतंकी। लेकिन 2000 साल पुराने खजाने की तलाश में जुटा तालिबान एक ही झटके में बन जाएगा दुनिया में सबसे अमीर। लेकिन भारत के बिना खजाने तक पहुंचना होगा मुश्किल। अफगान में सबसे बड़े मिशन पर रवाना होगा भारत। दोस्तों नमस्कार, दिल से न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से सभी खबरों को जान लेते हैं। दोस्तों बेशक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जाहिलों के पास देश चलाने का दिमाग तो कोसों दूर है। मदरसों में हथियार चलाना सीखा है, लेकिन उनके मदरसा छाप नमूने सत्ता चलाने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के सामने कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर देश चले तो चले कैसे, क्योंकि जब पाकिस्तान जो भारत का कभी बेहद अमीर हिस्सा हुआ करता था जाहिलों के हाथ में जाकर कंगाल हो गया है, तो तालिबानी नमूने तो सिर्फ बंदूक ही चला सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि तालिबान के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि आज से करीब 2000 साल पहले एक पुराना सीक्रेट और बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। इस अनमोल खजाने को हड़पने के लिए तालिबान आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अगर उसके हाथ ये खजाना लग जाता है तो उसे कई सालों तक बाहर के पैसे की दरकार नहीं होगी। 2000 साल पुराने सोने के उस खजाने को लूटने की फिराक में है तालिबान, जिसका भारत के साथ है ये कनेक्शन। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, मगर वो ये भूल गया कि देश बेहद ही खराब स्थिति में है। देश को मिलने वाली आर्थिक मदद हर तरफ से बंद हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पहले ही देश पे भुखमरी की वार्निंग दी जा चुकी है। इस बीच तालिबान की नजर उस बैक्ट्रियन गोल्ड पर है जो करीब 2000 साल पुराना है। बैक्ट्रियन गोल्ड को 4 दशक पहले यानी 400 साल पहले निकाला गया था। सोने का यह भंडार नॉर्दर्न अफगानिस्तान के शेर बेरगान जिले के टेला टापा इलाके में है। इस सोने को 6 सबसे अमीर बंजारों की कब्रों से निकाला गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सोने का भारत के साथ एक गहरा कनेक्शन है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 2000 साल पुराने इस खजाने की तलाश शुरू कर दी है। तालिबान की सरकार में सांस्कृतिक आयोग के डिप्टी अहमदुल्ला वासिफ की माने तो इस मामले की जांच जारी है और इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अगर सोना अफगानिस्तान के बाहर गया होगा तो फिर इसे देशद्रोह माना जाएगा। उन्होंने टोलो न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि देश की संस्कृति से जुड़े पुराने सामान को अगर बाहर भेजा गया होगा तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस खजाने को साल 1978 से 1979 में 6 अमीर बंजारों की कब्र से निकाला गया था। ये कब्रें अफगानिस्तान में सेंट्रल एशिया में साका कबलियाई समुदाय की है या फिर उत्तर पूर्वी चीन के यहूदी समुदाय की हैं। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार विद्वानों का मानना है कि कब्रें 6 अमीर एशियाई खानाबदोश की थी, जिन्हें 5 महिलाएं और 1 पुरुष की थी। मैगजीन की माने तो बैक्ट्रियन खजाने में प्राचीन दुनिया भर से हजारों सोने के टुकड़े होते हैं। यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक 6 कब्रों के अंदर पाए गए थे। इन कब्रों में 20,000 से अधिक वस्तुएं थी, जिनमें सोने की अंगूठियां, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार, हथियार और मुकुट शामिल थे। सोने के अलावा इनमें से कई को फिरोजा, कॉर्लेनियन और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों से तैयार किया गया था। बैक्ट्रियन खजाना अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे फरवरी 2021 में पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में लाया गया था और लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया था। हालांकि अफगानी सरकार के पतन के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस खजाने को चीन से यहूदी लेकर आए थे और दूसरी शताब्दी के दौरान यहाँ पर पहुंचे थे। इन्होंने ही भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि इस खजाने में कुछ हिस्सा तिब्रिज साम्राज्य के महाराजा का भी है। खजाना किसके हाथ लगता है भी या नहीं, देखने वाली बात होगी। पहले ये शर्त हो मंजूर, तभी भारत तालिबान से रखे कोई रिश्ता। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान को लेकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते तभी साधने चाहिए जब तालिबान देश को निशाना बनाने वाले जाहिदियों पर एक समझौता करे कि वो भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत को तालिबान को समझने में जल्दीबाजी या गलती नहीं करनी चाहिए।
सूद ने 2000 और 2003 के बीच भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी का नेतृत्व किया है। इसके अलावा 1911 के हमलों और अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूद ने कहा, पहले भारत को यह तय करना होगा क्या तालिबान की सरकार एक वैध सरकार है या नहीं। क्या आतंकवाद से वैध सरकारें बन सकती हैं? क्या हम आतंकवाद को वैधता देने के लिए हैं? क्या हम आपको वैधता क्यों दें? ऐसा क्या है जो अफगानिस्तान हमें दे देगा? हम अफगानिस्तान से डील क्यों करें? उन्होंने कहा, तालिबान ने कहा है कि वे कश्मीर सहित सभी जगह के मुसलमानों की रक्षा करेंगे, तो भारत फिर क्यों उनसे कोई डील करे। सूद ने आगे कहा कि पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को लेकर भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के उरी और पुलवामा हमलों का भारत ने सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक के माध्यम से कड़ा जवाब दे दिया है, जो कि पाकिस्तान हमें देगा। हम उसे वो वापस लौटाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि तालिबान कितने समय तक अफगानिस्तान के शासन में रहते हैं, बजाय इसके कि हम जल्दबाजी में कोई मूर्खता भरा फैसला ले लें। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि अफगानिस्तान के प्रति नई सकारात्मक सोच रखी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने से अफगान लोगों, क्षेत्र और दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे। धोखेबाज चीन की हरकतों से एलएसी पर बड़ा तनाव। अब खाली जगहों को भरने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चरम पर है। इसे कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इसे कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब भारतीय सेना पूरे एलएसी में उन जगहों को भी भरने की कोशिश कर रही है जहां पर अंदेशा है कि चीन की तरफ से कब्जे की कोशिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की तरफ भी अपनी तैनाती में कुछ इस तरह बदलाव किए हैं जिससे स्थिति ज्यादा मजबूत हो। यहाँ मई में चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए थे और डिसएंगेजमेंट की बात के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में वो फिंगर 4 के बेस से फिंगर 5 तक वापस तो गए, लेकिन फिंगर 4 की चोटी पर अभी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगातार गश्त करना शुरू कर दिया है जहां पर समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं रहते। एलएसी पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर दोनों देश अपना दावा करते हैं, लेकिन वहां पर किसी के सैनिक तैनात नहीं है, बस दोनों देशों के सैनिक वहां पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि चीन ने जिस तरह पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, वैसा वह दूसरी जगह भी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में तो ऐसा करने में सफल हो गया, लेकिन अब भारतीय सेना चीन को एलएसी पर कहीं भी ऐसा कोई मौका नहीं देगी। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय हिंद।